स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस हिस्ट्री क्लासेस में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आप लोगों को पता है कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर जिसमें आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसकी आज जो चैप्टर आप लोगों का है अध्याय 2 चैप्टर है आप लोगों का वर्ग वर्गमूल की अवधारणा तथा दशमलव संख्याओं का वर्ग या वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आप लोगों को आज इस अपने अध्याय में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्ग के बारे में। देखिए, वर्ग तो जैसा कि आप लोगों का चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ग की। वर्ग किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, जब किसी संख्या को, याद रखिएगा, वर्ग किसे कहा जाता है? जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो प्राप्त संख्या होती है, वो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 5 है हमारे पास और 5 की जब हम 5 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 25। तो ये जो प्राप्त संख्या 25 है, गुणनफल यानी कि जो आया, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे कि a की गुणा a से कराएंगे तो आ जाएगा हमारा a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर जो होगा वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि वर्ग किसे कहते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कराते हैं तो जो प्राप्त गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई वर्ग की बात। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं, जैसे 3 की घात 3 गुणे 3 9 आ जाएगा तो 9 वर्गमूल कहलाएगा। 7 गुणे 7 कर देंगे तो जो ये 49 आ जाएगा तो ये आप लोगों का वर्ग में कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, सॉरी। ठीक है, तो किसी भी संख्या की जब उस संख्या से गुणा करेंगे तो वो वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। एक छोटी सी परिभाषा थी वर्ग की जिसे आप लोगों को याद रखनी है, वर्ग किसको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या में, चाहे वो धनात्मक संख्या, देखिए संख्याएं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक संख्या का वर्ग जो होता है हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, और ऋणात्मक संख्या का जो वर्ग होता है ये हमेशा ये भी धनात्मक होता है, वर्ग। ठीक है, वर्ग की अगर बात करेंगे तो वो चाहे धन संख्या हो चाहे माइनस में संख्या हो, लेकिन उसका जो वर्ग होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। बहुत से बच्चों के लिए देखिए ये क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि -5 का वर्ग या -5 का वर्ग है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा मोटा मोटा -25, 25, 0 या 10, इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाए गए होंगे। और बहुत से बच्चे अगर इस बात को नोटिस नहीं करेंगे, आज समझेंगे नहीं, ये मोटी बात है कि माइनस में अगर संख्या लिखी हुई है तो उसका जो वर्ग होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग ये बात नहीं समझते तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का ये गलत हो जाएगा और 1 नंबर ये आप लोगों का चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आप लोगों को कि चाहे संख्या धन में हो, चाहे माइनस में हो, प्लस में हो या माइनस में हो, आंसर हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है, वर्ग में। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आगे वर्ग के बाद में बात आती है वर्गमूल की। जैसे बात करते हैं वर्गमूल की, तो वर्गमूल क्या होता है? किसी भी संख्या का मान लीजिए वर्गमूल आप लोगों को निकालना हो। देखिए, पिछले अध्याय में आप लोगों ने करड़ी के बारे में पढ़ा था। करड़ी, इसका यूज यहाँ पे होना है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर यहाँ इसमें लिख दिया गया, 49 लिख दिया गया, मान लीजिए 49 लिख दिया गया, तो आपको करना क्या है कि उस नंबर के आपको करने हैं गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो ये देखिए 7 से काट दिया, 7 आ गए, 7 7 49, 7 7 से 2 बार कटा। तो इसमें क्या करना है? 2 बार, यानी कि हर नंबर हमको 2 बार चाहिए होता है। अगर 2 बार मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको बाहर निकाल लेते हैं और ये हमारा जो होता है ये क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए अभी 625 आ जाए, मान लीजिए करणी में देखिए लिखा हुआ है 625 और कह रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। तो क्या करना है आपको? करणी में 625 के वर्गमूल निकालना, गुणनखंड करने होंगे। 5 25, 5 125, 5 625। ठीक है, तो ये 5 के यहाँ पे देखिए 2 जोड़े बन गए, तो जोड़े से हमको 1 नंबर चाहिए, यहाँ से जोड़े से 1 चाहिए 5 और यहाँ से भी चाहिए 1 5। ठीक है, तो 5 5 25, तो हमारा जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसी सम संख्या का, अब एक देखिए मोटी मोटी बातें याद रखिएगा आप लोग कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है, सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है, विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि सम संख्या अगर लिखी होगी, जैसे मान लीजिए 25 लिखा है तो आपको 25 एक याद रखिए, 25 कैसी संख्या है? विषम है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 5 होगा और ये भी विषम होगा। ठीक है, इसका वर्ग जो होगा वो होगा 625, वो भी क्या होगा? विषम ही होगा।
तो विषम संख्या का वर्गमूल हो चाहे वर्ग हो, वो हमेशा क्या होता है, विषम ही होता है। ऐसे ही सम संख्या मान लीजिए 100 है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 10 जो सम होगा, और इसका अगर वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4, ये भी देखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो सम संख्या का वर्ग हो या वर्गमूल हो हमेशा क्या होता है, सम होता है, और विषम संख्या का वर्ग हो या फिर वर्गमूल हो हमेशा विषम होता है। ठीक है, अब एक यहां पर एक क्वेश्चन और भी आप लोगों से पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। देखिए मान लीजिए लिखा है 81 और पूछा जाता है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो क्या करना है आप लोगों को, दी गई संख्या के हमको फैक्टर करने हैं। तो 81 के फैक्टर करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। फिर यहाँ पर क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाने हैं आप लोगों को। अगर पेयर बनाने के बाद में कोई भी नंबर शेष नहीं बचता है, यानी कि कोई भी गिनती पेयर जोड़े से अलग नहीं बचती, तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। और अगर जोड़े के बाहर बच गई, जैसे मान लीजिए 90 है, तो 90 के करेंगे 2 होगा, 45 3 से काटेंगे 5 गुणे 5, 5 चम 25, देखिए 2 तिया 6 तिया 18, 18 पच्चे 90, ये है नंबर। यहाँ पर देखिए 3 का तो पेयर बन गया, लेकिन 2 और 5 ऐसा जिसका पेयर नहीं बना, तो हम क्या कह सकते हैं कि 90 जो है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है कि पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, कि अगर गुणनखंड करने के बाद किसी भी नंबर के जोड़े बन जाएं, हर नंबर का जोड़ा बन जाए, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, अन्यथा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बात करने वाले हैं हम वर्गमूल निकालने की विधियां। ठीक है, वर्ग तो हमने बता ही दिया। अब मान लीजिए आप लोगों को वर्गमूल निकालना हो, तो वर्गमूल निकालने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, वर्गमूल निकालने की विधियां। ठीक है, तो सबसे पहले विधियों पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो देखिए 2 विधियां होती हैं इसकी कॉमनली, कौन कौन, एक होती है गुणनखंड विधि। कौन सी होती है, गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है भाग विधि। ठीक है, कौन सी होती है, भाग विधि। एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। ठीक है, तो यहां पर देखिए गुणनखंड विधि और भाग विधि 2 विधियां होती हैं। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि के बारे में बात करेंगे। देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे। 2 विधियां हैं आप लोगों की जिन पर आप लोगों को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है गुणनखंड विधि। मान लीजिए आपके पास नंबर आ गया 11,664, कह रहा है 11,664 का आप लोगों को निकालना है। क्या आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं और आप लोगों को समझना होगा कि हर चीज का जो इंप्रेशन है वो सामने वाले पे डालना पड़ता है। आप एग्जाम में बैठेंगे, आपका एग्जामिनर नंबर ना काटे, अच्छे नंबर आप लोगों को दे, इसके लिए जरूरी है कि आप लोग हर चीज को विधिवत करें, हर चीज को अच्छे से लिखें, ताकि उस आपका जो लिखने का इंप्रेशन है वो सामने वाले टीचर पे पड़े और वो आपको अच्छे नंबर दे। ठीक है, तो 11,664 का मान लीजिए आप लोगों को कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से पहले निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 11,664 के आप लोगों को क्या करना है, गुणनखंड कर देने। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पर एक बच गया, 2 अट्ठी 16, फिर 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, समझिएगा अच्छे से। फिर 2 से काटेंगे, और देखिए 2 से ही क्यों काटते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर पर अगर इकाई पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अगर ये डिजिट आते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, गुणनखंड 2 से ही काटना है। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बच जाएगा, 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठी 16। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब 3 से काटेंगे कि देखिए 9 आ गया, 9 2 11, 7 18 होता है, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिहाई 9, 3 नोट 24, 3 एक कम 3, 3 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, अब देखिए 27 आ गया, तो 27 को हम क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 तिहाई 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। ठीक है, अब जो दिए गए हमारे गुणनखंड हैं चेक कर लेते हैं कि कहीं पर कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो 2 पंचे 10, एक बच गया यहाँ पे, 2 अट्ठी 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। फिर देखिए 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16। यहाँ पे देखिए 2 से 14, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18।
अब 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तियां 9, 3 और 24, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो आपने चेक किया। आप लोगों का देखिए ये चेक करना क्यों आवश्यक होता है। आप एक एग्जाम में बैठे हैं, आप लोग पेपर हल कर रहे हैं, तो अगर आप उसे चेक नहीं करेंगे, या तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के क्वेश्चन को हल कर लीजिए, या फिर आप करने के बाद 10 सेकंड में आप उसे मैच कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब क्या करना है, इनके फैक्टर लिख लेंगे। 2 आया है देखिए 4 बार, ठीक है, और 3 आया है आपका 3 3 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए वर्गमूल है, आप लोगों को पता है 2 2 के पेयर बनते हैं, तो 2 2 के पेयर आप इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, अब इनको पेयर से एक एक नंबर लिखना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इनकी गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 तियां कितना हो जाएगा 108। तो जो वर्गमूल होगा वो आप लोगों का कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर से इसी तरीके से अगर कोई भी नंबर आप लोगों के पास आ जाता है, कोई भी एग्जांपल, देखिए मैं 10 एग्जांपल बताऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर समझना है तो आप एक एग्जांपल से समझ जाएंगे। आप लोगों को अगर सीखना है तो एक ही बार में आप सीख जाएंगे। अगर आपको नहीं सीखना है, नहीं समझना है, तो आप लोगों को 10 घंटे तक की वीडियो चलती रहे, पढ़ाई होती रहे, फिर भी आप समझेंगे नहीं। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों के सामने आता है, आप क्या करना है, गुणनखंड विधि से अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर वहां पे लिखा है गुणनखंड विधि तो आप इस विधि से करेंगे। अगर नहीं लिखा है तो आप दोनों में से कोई भी विधियां लगा सकते हैं, आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। अब देखिए इसके बाद आती है भाग विधि। भाग विधि में देखिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 47,089, ठीक है, 47,089, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया, और बड़ा ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप लोग बड़े एक टीचर बनने जा रहे हैं, बड़ी क्लास का आप लोगों को पेपर हल करना है, तो लगभग 7 8 9 हमने बताया था जूनियर लेवल का पेपर होता है। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को भाग विधि लगानी है, लेकिन इसके लिए जरूरी है आप लोगों को वर्ग याद करना। ठीक है, यहां पर लगभग नहीं ज्यादा तो 1 से 20 तक आप लोगों को वर्ग याद होने चाहिए। कैसे, 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 9 नाम 81, 10 का वर्ग कितना होता है 100, ठीक है, 11 का कितना होता है 121, 12 का कितना होता है 144, 13 का कितना होता है 169, 14 का वर्ग कितना होता है 196, 15 का कितना होता है 225। ठीक है, इस मतलब जिस वर्ग के बारे में मैंने क्या बताया था, जिस गिनती की गुणा करते हैं उसको उसी से गुणा कराते हैं तो वर्ग कहलाता है। 16 का वर्ग कितना होता है 324, ठीक है, 17 कितना होता है 16 का देखिए 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, ठीक है, और 20 का वर्ग होता है 400, ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं 21 का 441, ठीक है, इस तरीके से आगे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप 50 तक भी याद कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जितने वर्ग याद कर लेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात वर्ग की। अब हम देखिए बात करने वाले हैं 47,089 जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया गया है, उसका भाग विधि से किस तरीके से उसका मान निकालते हैं 47,089। ठीक है, जब हम इस सवाल को हल करेंगे, देखिए करना क्या है आप लोगों को, जब भी आप इसे हल करेंगे तो सबसे पहले आप पीछे से 2 2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को ये बहुत ही बारीकी से इसको देखना है कि 2 2 के पीछे से हमें क्या करने हैं, जोड़े बना लेने। 89 का जोड़ा हो गया, 70 का हो गया, 4 बच गया। यहां से देखेंगे 4 किस में ले जाएंगे, पारा 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, ये कट गया। यहां से आपने कितना उतारा 70। ठीक है, अब देखिए जितनी बार पहाड़ा ले जाते हैं वो इसमें जोड़ देते हैं, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 41 हमको लाना है, 70 लाना है हमको, 70 हमारे पास 4 है, तो कितनी बार ले जाएंगे, एक बार, तो ये हो जाएगा 41, 10 में से 1 गया 9, और 7 में से यहाँ 6 बचे, 6 में से 4 गए 2, ऊपर से हमने उतार लिया कितना 89। फिर देखिए 41 का पाड़ा एक बार ले गए थे, तो 41 और कितना हो गया 42। अब देखिए 4 का पाड़ा, अगर हम देखिए 42 का टेबल हमें नहीं पढ़ पाते हैं तो हमें क्या करना है, 4 का पाड़ा 29 में पढ़ना है, 7 बार चला जाएगा। देखिए 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, और 7 चौक 28 और 1 29। ठीक है,
ये उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 217। देखिए आंसर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस माइनस दोनों में भी लिख सकते हैं और दोनों उत्तर आप लोगों के सही भी होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का भाग्य से वर्गमूल निकालना। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो मैं भाग्य से एक और क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को, जो भाग्य से आप लोगों को हल करना है। ठीक है, तो आप लोग उसे आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कोई भी नंबर है, यहाँ पे लिखा है 7744, ठीक है 7744 है और आप लोगों को करना क्या है, भाग्य से वर्गमूल निकालना है। तो मैंने रूल क्या बताया था कि पहले दो दो के पेयर बना लेते हैं, पेयर बना लेंगे और 77 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 68 64 9 नाम 81 ज्यादा हो जाएगा तो 8 बार ले जाएंगे, 68 64 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 में से 4 गए 3 और 7 में से 6 गया 2, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 44। देखिए जोड़ा ही उधार आ जाता है इसमें, और 8 का पहाड़ा 8 बार ले जाएंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए ऐड करना है आप लोगों को, जितनी बार पढ़ा जाता है 16। ठीक है, 16 का पहाड़ा आप लोगों को पढ़ना है, 4 लाना है आपको। तो यहां पे देखिए 7 में से 6 गया 1 बचेगा। ठीक है, तो ये 4 3 7 6 और 1 7 आप लोगों को करना क्या है, 16 का पहाड़ा पढ़ना है, 16 8 128 8 बार जा सकता है, 8 बार ले जाइए, 8 64 अच्छंग 48 6 54 8 1 8 और 5 13। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का वर्गमूल आ जाएगा 88। ठीक है, तो ये तो थी हमारी भाग विधि। तो यहाँ पर देखिए दो विधियां आप लोगों को बताई गई, गुणनखंड विधि और भाग विधि। पेपर में आप लोगों के अगर ये रूल कहता है कि गुणनखंड विधि से करिए या भाग विधि से करिए तो आप लोग इसमें से कोई भी जो विधि आप लोगों को लगानी वही लगाना है। लेकिन अगर सिर्फ कहता है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो आप किसी भी विधि जो आप लोगों को अच्छी लगे, जो आप लोगों को आता हो, वो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा वर्गमूल निकालने की विधियों के बारे में। अब एक देखिए इस चैप्टर में एक बात और भी लिखी हुई है कि दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। मान लीजिए अगर दशमलव संख्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने तो उसका वर्गमूल आप कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सारी चीजें आप लोगों को समझनी है और चैनल या टीचर कोई भी छोटा है बड़ा नहीं होता, जो हमें पढ़ाए वो टीचर होता है, जिससे आप पढ़ लें वो टीचर होता है, जिससे आप सीख जाएं उसी की वीडियो अच्छी होती है। ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं आप लोगों को करना है, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, जहां से भी आपको अच्छा पढ़ने को मिले वहां से आप पढ़ाई करिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा लिखाया रटा रटाया कुछ भी नहीं होता, यहां पर आप लोगों को हर चीज लिखकर बताई जाती है, समझाई जाती है, जिसे आप आसानी से समझते भी हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं दशमलव संख्या का। मान लीजिए आप लोगों को मान निकालना हो, कोई संख्या दशमलव में लिखी हुई है और उसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए 4.6225 4.62 और 5। देखिए टॉपिक भी है दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, दशमलव संख्या का वर्गमूल आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, रूल वही है। इसमें देखिए दो रूल चलते हैं, एक तो पहले क्या है, दशमलव यहां से हटा सकते हैं आप लोग, उस तरीके से लगाएं, या फिर क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर दो दो के जोड़े बना लीजिए, दशमलव के पीछे के जोड़े अलग बनाए जाते हैं और दशमलव के संख्या के आगे के जोड़े अलग बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, जोड़े आप बना लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बचता है 4, तो 4 में पहाड़ा पड़ेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये 4 4 कट गया। यहाँ पे देखिए दशमलव की बारी आ गई, यहाँ पर आप लोगों को सबसे बारीकी से ध्यान देना है कि यहाँ पे दशमलव की बारी आ गई, दशमलव आ गया तो इसको क्या करना है, यहाँ से उठाएंगे और ऊपर लगा देंगे आंसर में। ठीक है, दशमलव लगा देंगे और फिर हम कितना उतार लेंगे, 62 उतारेंगे, फिर 2 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर पहाड़ा ले जाएंगे, 2 बार तो जाएगा नहीं, 4 दूनी 8, 1 बार ले जाएंगे। ठीक है, 1 1 कम 1 1 चक्कू 4 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, ऊपर से उतारा हमने 25। ठीक है, 1 यहाँ पर जोड़ देंगे क्योंकि पहाड़ा हम 1 बार ले गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 42। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि कभी भी अगर 5 आ जाए, इकाई पर कितना आ जाए, 5 आ जाए तो आपको पहाड़ा 5 बार ही ले जाना है, सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। 5 25 5 दूनी 10 2 12 5 को 20 और 1 21। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा आप लोगों का डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 2.15 हो जाएगा, और यही आप लोगों का दशमलव संख्या में वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका है। ठीक है, और इसे आप गुणनखंड विधि से भी लगाना चाहेंगे तब भी क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे 4.6225 है, आप यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे और यहाँ पर देखेंगे पेयर 2 है, गुणनखंड करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 215। और एक पेयर का मतलब होता है 1 अंक, दूसरे पेयर का मतलब होता है 2 अंक। यहाँ से आप क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि 1 घंटे में आप लोगों को वो 18 नंबर का पेपर जो होता है, 18 क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों के पेपर में,
जिसमें 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 6 से लेकर के 11 नंबर से तक अति लघु उत्तरीय होते हैं, और 12 से लेकर के 18 नंबर तक लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ये एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 नंबर के ये वाले होते हैं, और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 7 दूनी 14 नंबर के ये होते हैं। तो 14, 6, 20 और 5, 25 इस तरीके से पूरा पेपर जो होता है आप लोगों का 25 नंबर का होता है, जिसमें 5 बहुविकल्पी, जिसमें आप लोगों को सिर्फ टिक लगानी होती है। 6 से 11 नंबर तक बहुत छोटा सा उत्तर आप लोगों को सोल्यूशन करना होता है। लेकिन मैथ का रूल क्या होता है, मान लीजिए 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कितना छोटा करेंगे, कर ही नहीं सकते आप छोटा, इसको आपको पूरा विद्यार्थी लगाना पड़ेगा और नंबर आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। और जो 12 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें देखिए आप लोगों के अभी और भी टॉपिक आने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 नंबर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इस पर भी हम अपने आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारी दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना, ठीक है। इस पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन और इस तरीके से पूछा जा सकता है, वर्गमूल में एक क्वेश्चन आप लोगों से और भी पूछा जा सकता है, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। देखिए लिखा हुआ है कि जैसे अंडर रूट में लिखा है, ठीक है, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी प्रश्न इस तरीके से आता है तो आपको क्या करना है, देखिए हमने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पद में अगर कोई मान लिखा हो तो उसे हम क्या करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ लेते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, 41 माइनस 40 एक ब्रैकेट में कर देंगे और 41 प्लस 40 दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। ये भी एक रूल है कि, और रूल है वर्गमूल ही ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने में भी आप लोगों को ये ट्रिक लगानी है। तो क्या करना है, आप क्या करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे, घटाएंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, 1 मिनट में इसे करना संभव नहीं होगा। तो 41 में से 40 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 41 में 40 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका मान जो हो जाएगा वो 81 हो जाएगा, ठीक है। और 81 आप लोगों को पता है किसका वर्गमूल होता है, 9 का होता है, ठीक है। तो इस टाइप से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा है 30 स्क्वायर, ठीक है, 30 स्क्वायर प्लस रूट 900, ठीक है। तो यहां पर देखिए 30 स्क्वायर का 30 का वर्ग कितना होता है, 900 होता है, 3 3 9 और 00 प्लस अंडर रूट 900 का वर्गमूल अगर 900 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये 900 में 30 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 930 हो जाएगा। तो इस टाइप से भी अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है तो आप इसे आसानी से लगा पाएंगे, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपनी करेंगे तो, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप लोगों का जो बैक लगने के चांसेस है वो भी खत्म हो जाएंगे। और ज्यादातर ये मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादातर बैक लग जाती है बच्चों के, ठीक है, ज्यादातर बच्चों के बैक लगती है इसी सब्जेक्ट में। और इसका रीजन होता है कि हम नियमों का सही से पालन नहीं कर पाते, मेथड सही से यूज नहीं कर पाते और गलत तरीके से क्वेश्चन हल कर देते हैं, जिसका एग्जामिनर पे गलत प्रभाव पड़ जाता है और वो नंबर कट करता चला जाता है। और इस तरीके से आप लोगों के 18 क्वेश्चन में 12 नंबर भी आना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, और आप लोग ध्यान रखते भी हैं तभी तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर को पास करते हुए आप 4th में आ गए हैं। सब चीजें आप लोग जानते हैं, समझते हैं, और समझ के अनुसार ही आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि देखिए किसी महापुरुष ने कहा भी है, एक लाइन आप लोग याद रखिएगा, किसी महापुरुष ने कहा है कि आप अगर निरंतर पढ़ाई करते हैं तो आपको पेपर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में परीक्षा के दिन आप लोगों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है और उसका कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप लगातार पढ़ाई नहीं करते हैं और आप सिर्फ परीक्षा वाले दिन ही पढ़ाई करते हैं तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे भी कोई मतलब नहीं है। दैट्स ऑल। आप लोग पढ़ाई करें और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।